को जो चुनाव हो रहा है पंजाब में, ये देश बदलने का मौका है, पंजाब की किस्मत बदलने का मौका है। ये एक ऐसा मौका है जो एक पीढ़ी में एक बार आता है, 25, 30, 40 साल में एक बार ऐसा मौका आता है कि चुनाव से आप अपने बच्चों की किस्मत बदल सकते हैं, अपने इलाके की तस्वीर बदल सकते हैं, अपने पंजाब की तकदीर बदल सकते हैं। ये एक ऐसा मौका आया है और एक बार ये मौका हाथ से निकल जाए तो पता नहीं अगली बार ये मौका कब आएगा। मेरे भी अब थोड़े थोड़े सफेद बाल आने शुरू हो गए हैं जी, और ये हम सब सफेद बाल वाले सोचते हैं कि ये मौका हाथ से निकल गया तो पता नहीं अगला मौका जब आएगा तब हम कहां पहुंचे होंगे। तो एक मौका है हमारे पास, मौका है इस इलाके को बदलने का, किससे बचाने का। ये जो चौकीदार है इस देश के, उनसे बचाने का मौका है। ये चौकीदार कौन है? ये एमएलए, एमपी, मंत्री, संतरी, पार्टियां, इन सबको हमने किस काम पे लगाया था? देश के चौकीदारी के लिए लगाया था। लेकिन ये क्या कर रही है? ये आज जो चौकीदार हमने बनाए थे ये खुद सबसे बड़े चोर बन गए हैं। ये आपका और मेरा काम नहीं कर रहे, ये आपका और मेरा घर बचा नहीं रहे हैं, ये अपना अपना घर भर रहे हैं, लूट रहे हैं चौकीदार इस देश को। यहाँ पंजाब में जिस तरह की लूट हो रही है वैसी तो देश में बहुत कम जगह पे हो रही है। मैं यहाँ पूछता हूँ सब लोगों से, आप मुझे बताइए, पंजाब में कोई सरकारी नौकरी बगैर पैसा दिए मिल सकती है? आप बताइए, सब लोग बताइए साहब, मिल सकती है? ये यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस चलता है ये क्या सरकार का काम करने के लिए होता है या किसी और का फायदा पहुंचाने के लिए चलता है? किसका फायदा पहुंचाने के लिए? बादलों का, ऐसा कह रहे हैं लोग यहाँ पे। ये रेता और बजरी के अंदर ये गुंडा टैक्स लगा हुआ है यहाँ पे, और वो गुंडा टैक्स का पैसा कहाँ जाता है? सबसे ज्यादा बुरी बात और सुन लो जी, ये मैंने यहाँ जाके सीखा, पंजाब की एक पीढ़ी, पूरी की पूरी एक जनरेशन, एक पीढ़ी बर्बाद हो गई मिलिटेंसी वाले मामले में, और एक और पीढ़ी बर्बाद करने का काम चल रहा है ये ड्रग्स और नशे वाले में। मैं तो पंजाब आता रहता हूँ जी, पहले यहाँ के नौजवानों में और कुछ भी हो इनके चेहरे पे रौनक होती थी, आजकल इनकी आंखों में गड्ढे दिखाई देते हैं, मुंह काला दिखाई देता है इन सब लोगों का ड्रग्स और नशे के चक्कर में। और यहाँ पे पंजाब में खुल के बताना, आप मेरे को खुल के बताना, ये ड्रग्स का यहाँ पे माफिया कौन चलवा रहा है? क्या सुना मैंने? मजीठिया। ये बड़ी मेरी जनरल नॉलेज बढ़ रही है पंजाब में आने के बाद। इस सरकारों का क्या काम होता है? सरकार का काम है ऐसे ड्रग्स को, नशाखोरी को रोकना, और वो बनाने की बजाय ये सरकारें इसको बढ़ा रही हैं। इनका पाप जो है कोई माफ नहीं करेगा, इतने पाप को दुनिया में कोई माफ नहीं करेगा। कहते हैं कि जब पाप का घड़ा भर जाता है तो कुदरत कोई ना कोई रास्ता निकालती है। ये जो इनका भ्रष्टाचार का पाप है ये कौन बदलेगा? इससे कौन बचाएगा हमारे को? कांग्रेस बचाएगी इस भ्रष्टाचार से? ये कॉमनवेल्थ गेम वाली कांग्रेस, कॉमनवेल्थ गेम में देश की इज्जत खतरे पे थी, वहां पे पैसा लूट लिया इन लोगों ने। ये 2G स्कैम वाली कांग्रेस, ये कोयले के दलाली खाने वाले कांग्रेस, और ये केजी बेसिन के अंदर अंबानी की दलाली करने वाली कांग्रेस, ये तो हमें भ्रष्टाचार से नहीं बताएगी। तो जैसा मैंने कहा, जब पाप का घड़ा भर जाता है तो उसे कुदरत कह लो, अल्लाह कह लो, ईश्वर कह लो, वाहिगुरु कह लो, किसी भी नाम से बुला लो, वो कोई ना कोई रास्ता निकालता है। और आज इस देश में एक रास्ता निकल आया है, जो राजनीति का पाप का घड़ा भर गया है उसमें एक रास्ता नेकी और ईमानदारी का निकल आया, और उस रास्ते का नाम है आम आदमी पार्टी।
पार्टियों जैसी पार्टी नहीं है जी, पार्टियों जैसे तामझाम हमारे पास नहीं है, उन जैसी बड़ी बड़ी होर्डिंग हमारे पास नहीं है। 10-10 मिनट में नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की फोटो टीवी पे दिखाने लायक पैसे हमारे पास नहीं है, और 2-2 मिनट में छोटे बादल और बड़े बादल को दिखाने वाली टीवी चैनल हमारी जेब में नहीं है। हमारे पास तो ये कुछ नहीं है। क्या है इस आम आदमी पार्टी के पास? आम जनता है। आप हमारे टीवी हो, आप हमारी चैनल हो, आप हमारा रेडियो, आप ही हमारे मीडिया हो। आज इस देश ने देख लिया है कि बाप का घड़ा भर गया है, लेकिन एक आदमी है जो इस देश के अंदर चोर को चोर कहने की हिम्मत रखता है। कौन है वो हिम्मती आदमी? केजरीवाल। एक पार्टी है जो कहती है कितना भी बड़ा भ्रष्टाचारी हो, चाहे प्रधानमंत्री हो या चपरासी, जो आदमी भ्रष्टाचार करे कान से पकड़ो, जेल के अंदर डालो, सख्त से सख्त सजा दो। ये मांगने वाली पार्टी कौन सी है? आम आदमी पार्टी। एक सरकार थी इस देश में जिसने हिम्मत की थी इस देश के बड़े से बड़ा भ्रष्टाचार करने वालों को, जो मुंबई में 28 मरले की बिल्डिंग में रहते हैं, उनके बारे में FIR दर्ज करने की एक पार्टी में हिम्मत थी, एक सरकार में। और वो किसकी सरकार थी? आम आदमी पार्टी की सरकार। एक सरकार थी जिसे 1984 के दंगों के बारे में ईमानदारी से जांच करवाई। 30 साल से कांग्रेस वालों की तो खैर कोई ईमानदारी है ही नहीं इस मामले में, उनके तो हाथ इसमें रंगे हुए हैं। लेकिन बीजेपी और अकाली 30 साल से जो नारे देते आ रहे थे कि हम कुछ करेंगे करेंगे, सत्ता में आ गए, केंद्र में आ गए, कुछ नहीं किया। आम आदमी पार्टी की सरकार ने 30 दिन में वो कर दिया जो इन्होंने 30 साल में नहीं किया था। तो दोस्तों, इस देश की जनता अब अपना रास्ता खुद बना रही है। जैसे फरीदकोट की जनता ने अपना रास्ता 1 साल पहले खुद बनाया था। मैंने पढ़ा था अखबारों में कि यहाँ पे एक लड़की का अपहरण हो गया, किडनैप हो गया, और फरीदकोट की जनता सड़कों पे आ गई। जनता ने इन नेताओं को सिखा दिया, सबक बताया कि इस देश में कैसे काम होना चाहिए। मैं सलाम करता हूँ फरीदकोट की इस जनता को, और आपसे ये भी पूछता हूँ, जब आपके संकट की घड़ी थी, जब आपकी एक बच्ची को किडनैप कर लिया गया था, आप सड़कों पे थे, MP कहा? आपका MP आपके साथ था? आपके दुख सुख में आपके पास खड़ा था? और ये कांग्रेस वाले जो अपोजिशन वाले थे, क्या ये आपके साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ाई कर रहे थे? वो फरीदकोट बड़ी नहीं होगा। दोस्तों, आज इस देश की जनता को समझ आ गया है कि नेताओं के सहारे देश नहीं बन सकता। बस ये पब्लिक अब खड़ी हो गई है और पब्लिक कह रही है कि नेताजी बहुत साल हो गए आपको देख देख के, आप भी कुर्सी में बैठे बैठे तंग आ गए होगे, 68 साल हो गए, और हम भी आपको देख के तंग आ गए। नेताजी अब आप उतर जाओ। पब्लिक कह रही है कि नेताजी अब आप उतर जाओ, अब हम आपको बताएंगे सरकार कैसे चलानी है, राजकाज कैसे करना है, देश कैसे चलाना है। हमें तजुर्बा नहीं है, कोई बात नहीं, हमसे गलती हो जाएगी, कोई बात नहीं, हम थोड़ा ठोकर खा लेंगे, सीख लेंगे। ज्यादा गलती करेंगे तो कोई बुजुर्ग हमारा कान पकड़ देगा, हमें ठीक कर देगा, लेकिन कम से कम चोरी तो नहीं करेंगे, डकैती तो नहीं करेंगे, देश को लूटेंगे तो नहीं। ये आ गई है, और आज आम आदमी पार्टी पंजाब पे छा गई है। पिछले 20 सालों से मैं पंजाब में बार बार आ रहा हूँ, पंजाब का हर इलेक्शन में देखता रहा हूँ जी, लेकिन इस तरह की भीड़ सड़क के ऊपर दोपहर के टाइम जब दुनिया कोई आती नहीं है, कोई नेता को सुनने आता नहीं थी, भीड़ के अंदर यहाँ पे धूप के अंदर खड़े होके जिस तरह का जोश, जिस तरह का जज्बा, जिस तरह का हौसला और जो जुनून मैंने देखा है पिछले 1.5-2 दिन, मैंने पिछले 20 साल में पंजाब में वो नहीं देखा। लहर चल रही है, कुछ लहर ऊपर दिख रही है, ज्यादा लहर नीचे चल रही है, चुपचाप चल रही है। ये बादलों का इतना आतंक है कि
खुल्लम खुल्ला आने से भी डरते हैं जी यहाँ पे। वो पंजाब जो अपनी हिम्मत के लिए माना जाता है पूरे देश में, उस पंजाब को डरपोक बना दिया इन बादलों ने। लोग हिम्मत से बात नहीं करते हैं खुल के जी। ये हवा थोड़ी सी ऊपर बह रही है, बहुत जोर से चल रही है हवा। बस आप 2 काम करने हैं अगले 5 दिन में जी। 5 दिन में 2 काम करने हैं। पहला काम ये कि ये संदेश आपको घर घर तक पहुंचाना है। क्या कि चुनाव हर 5 साल होते हैं। देश बदलने का मौका रोज रोज नहीं आता। ये पंजाब का भविष्य बदलने का मौका है। पंजाब की आने वाली पीढ़ी के लिए एक अच्छा पंजाब बनाने का मौका है। ऐसा मौका अगली बार 25-30 आएगा और इस बार चलेगी झाड़ू। ये संदेश आपको घर घर